हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और अब टीजीटी और पीजीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब जुलाई शुरू हो गई है और पेपर हो सकता है इसी बीच में नोटिफिकेशन आ जाए टीजीटी और पीजीटी के लिए। और अब तो लगभग टेट के भी पेपर ख़त्म हो गए हैं, तो अब टीजीटी और पीजीटी की तैयारियां शुरू कीजिए, क्योंकि अगर जिसको अपने फॉर्म फिल करने हैं, आगे वैकेंसी आ रही है, तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और कहाँ से पढ़ें, तो आप लोग ये सबसे पहले जान लीजिए कि एक रामचंद्र शुक्ल की बुक आती है, आप लोग उससे शुरुआत कीजिए, क्योंकि उससे जो है कंटेंट ज़्यादा मजबूत होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। जब उसको आप पढ़ोगे तो सिलेबस अपने आप समझ में आने लगता है कि नहीं, उसमें क्या दिया गया है, कैसे दिया गया है। और वो पढ़ने से पढ़ाई में भी मजबूती आती, क्योंकि वो ज़्यादा डीपली दिया गया है उसमें। और जो भाषा है उसमें है, जैन साहित्य का, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं लगभग। मतलब रामचंद्र शुक्ल बुक पढ़ोगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते। उसके बाद आप लोग, अगर आप लोगों के पास है तो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पढ़ लीजिए, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और बच्चन सिंह की भी आती है, वैसे तो मेरे पास नहीं थी, लेकिन बच्चन सिंह से भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक होती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो बुक होती हैं, इनमें पढ़ने में बहुत फ़ायदा रहता। तो शुरुआत जब अभी से करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जिसको जैसे टाइम लगेगा उतना पढ़ता रहेगा, तो मतलब बेस बना रहता है कि हाँ, मन लग रहा है, थोड़ा पढ़ लिया, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही पढ़ लिया। पढ़ते रहेंगे तब जाके सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। नहीं, लास्ट टाइम में पढ़ने से ये बस रिवीजन रह जाता है, और फिर बाद में पछतावा ही रह जाता है कि अब क्या करें, कैसे करें। क्योंकि कंटेंट अगर नहीं कम पढ़ पाते, कंप्लीट नहीं होता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और सारी चीज़ें इन्हीं में से पूछी जाती हैं। और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे में है कि हमारे उसमें तो सारी रचनाएं वगैरह उसी में दी गई हैं, तो वो तो बहुत बेस्ट बुक है, उसको भी आप पढ़ लीजिए। जितनी बार आप लोग पढ़ लेंगे उतनी बार रिवीजन हो जाएगा। और सबसे अच्छा तो यही है कि पढ़ते ही रहें उसको, तो बार बार। और सबसे ज़्यादा रामचंद्र जी की बुक जो है, रामचंद्र शुक्ल की, उसको पढ़ने में टाइम लगता है, क्योंकि उसमें ऐसी भाषा दी गई है कि उसको पढ़ने में टाइम लगता है। उसको पहली बार अगर कोई पढ़ता है तो समझ में नहीं आता कि क्या है, कैसे उसमें दिया गया, कौन सी भाषा है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए ये सब बार बार पढ़ना पड़ता है। पहली बार पढ़ने में तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ा जाएगा, समझ में नहीं आता है कौन सी भाषा है। पढ़ने में मन भी नहीं लगता। लेकिन अगर हमको पढ़ना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और अगर एक बार पढ़ लिया, धीरे धीरे उसको पढ़ते जाएंगे, तो दोबारा में जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। तो जब दोबारा में थोड़ा समझ में आएगा, तो तिबारा में जब तक लगाओगे तब वो बात ज़्यादा समझ में आएगी कि हाँ, ये चीज़ें कहाँ से दी गई हैं। और सरस्वती पांडे में शुरुआत में ही भाषा के लिए दिया गया है, तो कौन सी भाषा कहाँ से आई है, ये चीज़ें दी गई हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा यही है कि मतलब भाषा को लेके उसका दिया गया है डीपली उसमें। और भाषा के साथ रचनाएं, गद्य और पद्य, काव्य, ये सारी दी गई हैं उसमें। तो ये उसमें से आ जाता है, और वो सबसे बेस्ट बुक होती है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। पढ़ने को तो कुछ भी पढ़ लो, लेकिन ये बुक अगर पढ़ ले तो समझ लो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसी के पढ़ने से क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। और सबसे ज़्यादा होता है कि संस्कृत का पोर्शन, ये तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि संस्कृत में जो दिया जाता है वो जल्दी समझ नहीं आता है। उसको धीरे धीरे आप अगर पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। हमारा तो है कि हमने तो उन्हीं बुकों से पढ़ा था, तो मेरे तो नंबर अच्छे नहीं बन पाए, लेकिन फिर से ट्राई करेंगे। अगर एज लिमिट नहीं हुई तो बाकी समय बताएगा क्या होगा, कैसे होगा, देखा जाएगा। अभी तो फ़िलहाल बस ऐसे ही अपने
मन के लिए भी पढ़ रहे हैं ये कह सकते हैं, और अपना ये भी लगता है कि अगर कहीं कुछ हुआ तो ठीक है, देखेंगे आगे समझ में आ जाएगा। और बुक पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है हमारा, सबसे बड़ी बात है नॉलेज आता है। अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें ये थोड़ी ना किसी की बुराई कर रहे हैं बैठ के कि नहीं हम किसी के आपस में बातचीत नहीं हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कुछ भी नहीं। पढ़ाई करने से नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है तो उसमें कौन सी बुराई है। अरे अपना टाइम पास हो रहा है, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं। किसी के पास गलत बातें करने से अच्छा अपना पढ़ाई करते रहो, मन उसी में लगा रहेगा और ध्यान भी इधर उधर नहीं जाएगा। दिमाग में रहता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो समझ में आती हैं कि हाँ ठीक है, इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए। अगर आगे आगे और कहीं देखना आप चाहें तो वो भी हो सकता है कि हम कहीं पढ़ाने की कोशिश करें, तो ये भी हो सकता है कि हम पढ़ा सकते हैं। तो ये देखना होता है कि नहीं आप पढ़ लेंगे, सबसे अच्छा तो यही रहता है। तो मुझे तो टाइम लगता है, तो मैं कभी कभार बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है तो नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन जिस दिन टाइम मिल जाता तो लेके बैठ जाती हूँ। अभी इस समय थोड़ी बहुत समस्या हो रखी मेरे घर में, तो दिक्कतें हैं, तो वो तो हर समय नहीं बता सकते, लेकिन हाँ व्यस्तता थोड़ी हो जाती है और जिस दिन टाइम मिल जाता है उस दिन पढ़ भी लेते हैं। और उसके बाद बहुत सारे काम भी रहते हैं, अकेले इस समय थकावट हो जाती बहुत सारी, और एक कह सकते हैं कि प्रेशर भी नहीं है, तो एक अपना जब मन लगा घंटे 2 घंटे के लिए तभी बैठ गए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ज़बरदस्ती नहीं, हमें पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो हमें निकालना ही पड़ेगा टाइम, अगर हमें आगे करना है। अगर नहीं है तो नॉलेज के लिए भी पढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें तो यही लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है पढ़ाई करना, कोई ख़राब नहीं है। सबका मन भी नहीं लगता एक जैसे। पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं। और बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए टाइम निकालते हैं, बहुत सारे लोगों के पास टाइम ही नहीं मिलता, बहुत व्यस्तता होती, परिवार बड़ा होता है जिनका, तो उनके पास तो समझ लो 2 घंटे का भी टाइम नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और सबसे ज़्यादा यही होता है कि बस कैसे पढ़ाई हो जाए। अगर जिनको फॉर्म फिल करना है वो अपना समय बचाते हैं पैसे की तरह, बिल्कुल वैसे ही समय को बचा बचा के निकालते हैं कि हम जल्दी से काम फिनिश हो जाए तो उसके बाद अपना पढ़ाई करने बैठ जाएं। और शादी के बाद तो सभी के पास बच्चे भी हो जाते हैं, परिवार भी हो जाता है, तो ये सब चीज़ें संभालना बहुत मुश्किल होता है। कहना आसान होता है लेकिन करना उतना ही कठिन हो जाता है जितना सोचो उससे ज़्यादा। तो फिर चलिए पढ़ाई करते रहिए, टाइम निकालते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय देते रहिए पढ़ाई को। पढ़ाई के साथ अपने काम भी करते रहिए, क्योंकि काम तो करने ही पड़ेंगे हम लोगों को। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिन लोगों को अच्छा लगता है कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।